तो अब यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि ये दोनों तो हम लोगों का फंक्शन f और फंक्शन g ये डिफाइन हो गया सारे एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे कि और क्या गिवन है। तो गिवन यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ 2 यानी 2 का इमेज क्या बन रहा है 3 बन रहा है। तो 2 का इमेज हमारे पास बन रहा है 3। 2 का इमेज क्या बन रहा है, ऐसा जब भी होता है। तो ये हमने एग्जांपल से बताया कि x से fx बना और fx से ऐसा हो जाए कि g ऑफ fx बराबर ये x के बराबर हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि g जो फंक्शन है वो f इनवर्स फंक्शन है, f इनवर्स फंक्शन, यानी कि और यहाँ पर xy प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। और अब x को एक तरफ लेकर के आएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग y इज इक्वल टू इतना ला रहे हैं। अब हम लोग ऐसा लेकर के आएंगे कि x बराबर y के टर्म में कुछ चीज आ जाए। तो हम लोग लिखें कि मतलब f o g x बराबर g ऑफ fx बराबर क्या आ जा रहा है x। सो इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन हम लोगों को पहला नंबर निकालना आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ले। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन का वीडियो हम लोगों ने कर लिया है और इसके बाद अब बारी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग चलिए आज जानते हैं। इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना है और इसको जो है हम लोग 15 मिनट 10 मिनट के अंदर में 15 मिनट के अंदर में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसमें हम लोगों के पास दो फंक्शन दिए हुए रहते हैं और उन दोनों फंक्शन का यूज करते हुए हम लोग किसी भी एलिमेंट को एक फंक्शन यूज करते हैं और उस फंक्शन में जो हम लोगों का रेंज आता है उस रेंज को हम लोग दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन मान करके और उसको आगे बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है f और g। तो इसमें बच्चों आप लोगों को निकालने के लिए देता है FOG और GOF या फिर FOF या फिर GOG, इस तरीके का निकालने के लिए दिया जाता है। तो यहां पर एक जो सेट है वो है हमारे पास यहाँ पर A, दूसरा सेट है हमारे पास B और तीसरा सेट है हमारे पास C। अब हमने एक ऐसा फंक्शन लिया जो यहां से A से P बनाता हो, यानी कि अगर सेट A है, A में अगर कोई एलिमेंट X है हमारे पास तो उस X को ये कन्वर्ट कर देता है कुछ B सेट में, यानी कि इसमें दैट मीन्स इसमें F जो फंक्शन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोलेंगे कि एक मशीन, मान लेते हैं कि बर्तन बनाने वाली मशीन है और उसमें एक तरफ से हमने लोहा डाला और लोहा जो है वो कन्वर्ट हो गया किसी बर्तन में। अब बर्तन में कन्वर्ट हो गया, अब क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि बर्तन कोई शेप का होगा, मान लीजिए कि वो गोलाकार हो गया। अब उस गोलाकार बर्तन को और भी हम लोगों को उसमें कुछ अलग से शेप में डालना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को डालना होगा मशीन जी में। तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर के फुल्ली बर्तन का रूप ले लेगा। तो ये एक मशीनरी फॉर्म में मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसमें जो है फंक्शन एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो यहां पर अगर मान लीजिए ले fx इज इक्वल टू x प्लस 1, तो हमारे पास जो भी एलिमेंट आएगा उससे एक ज्यादा यहां पर fx आ जाएगा। और fx आने के बाद तो gx एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि gx इज इक्वल टू मान लिए हम लोग x स्क्वायर। तो यहां पर जो भी एलिमेंट हमारे पास b का जितना भी एलिमेंट आएगा उनका हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे। तो यहां पर g और ब्रैकेट में fx, यानी x के जगह हम पर g में जो हम लोग x पुट करेंगे वो fx पुट करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि g के लिए ये वाला हमारा डोमेन हो जाएगा, B सेट जो है वो डोमेन हो जाएगा और C सेट जो है वो हमारे पास रेंज हो जाएगा। F के लिए तो डोमेन सिंपल है, हमारे पास जो रहता है वही हम लोग लेंगे और यहाँ पर रेंज आया और ये रेंज जो है G के लिए डोमेन का काम कर रहा है और C जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा रेंज जो G से निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके का हम लोगों का दिया हुआ रहता है। इसमें दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसमें बोलेगा बच्चों आप लोगों को निकालने के लिए, हाँ इसमें आप लोगों को बोलेगा निकालने के लिए 1 मिनट, थोड़ा सा हम
एक चीज बताना चाहेंगे, तो x से fx बना और fx से g ऑफ fx बना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहां पर हम लोग सीधे a से अगर c बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे g और fx, और इसी का नाम है बच्चों, इसी का नाम है g ऑफ fx, जी ओ एफ और ब्रैकेट में हम लोग x लिख देते हैं, मतलब इन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो g ऑफ fx ये तरीका है लिखने का, अगर ये हम लोगों को निकालना है। तो उसी तरह से अगर हम लोगों का दिया हुआ रहेगा GOF तो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा नंबर अगर मान लेते हैं कि FOG अगर मान लीजिए निकालने के लिए बोले, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग F लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर में GX लिख देंगे। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल जो लिए हैं, इसी का हम लोग क्या करते हैं, F ऑफ G और GOF निकाल करके चेक करते हैं। तो हम लोगों को निकालना कैसे है ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बड़ा ही आसान है, x का वैल्यू पहले इस फंक्शन में रखेंगे, जो हमारा इमेज आएगा, जो हमारा इमेज आएगा उस इमेज का वैल्यू को g फंक्शन में एज ए x के तौर पर रखेंगे, और उसमें जो हमारा इमेज आएगा वो हमारा हो जाएगा GOF यानी g ऑफ fx। तो चलिए इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो हमने माना था fx इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये सारे वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब इसमें से जो वैल्यू निकला वो सारा वैल्यू इसके लिए डोमेन बनना ही बनना है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, सभी वैल्यू के लिए होना चाहिए, और यहां से जो बना वो सारा वैल्यू इसका इमेज होना चाहिए, है ना। कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बनना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोगों को पहला नंबर दिया जाएगा कि फाइंड फाइंड FOGX, ये दे देता है क्वेश्चन में, या फिर बोलेगा GOFX, या ये दे देता है, या फिर बोलेगा FOFX, ये दे देता है। तो तीनों में से तीनों हम लोग चलिए निकाल करके दिखा देते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से निकलेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे F ऑफ GX का मतलब हो गया यहां पर GX अंदर में रखेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि GX का वैल्यू कितना है यहां पर, तो एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, F ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर fx का वैल्यू क्या है, x प्लस वन, तो हम लोग बराबर में लिख सकते हैं f, x के जगह में हमारे पास क्या है, ये पूरा अमाउंट जो है वो x के जगह में है, एक्स स्क्वायर, तो हम लोग x के जगह में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया हमारा FOG। अब GOF में आते हैं, तो GOF में G और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे fx बराबर, fx का वैल्यू हम लोग रखेंगे यहां पर, तो G और ब्रैकेट में fx का वैल्यू कितना है, तो यहां है x प्लस वन, और उसके बाद gx का वैल्यू, x के जगह में हमारे पास क्या है, ये पूरा है, तो एक्स स्क्वायर के जगह में रखेंगे, इस x के जगह में रखेंगे x प्लस वन, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये दोनों अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है कि f ऑफ GX और G ऑफ FX दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं, और ये कब बराबर होते हैं इसके बारे में हम लोग अभी कुछ देर बाद बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। f ऑफ fx अगर मान लीजिए हम लोग रख ले, तो f और यहां पर हम लोग करेंगे f fx इज इक्वल टू, fx का मान रखेंगे यहां पर, तो f ऑफ x प्लस वन, ये हमने रख दिया x प्लस वन fx के जगह में, और जब f ऑफ x प्लस वन निकालेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि x के जगह में हमको क्या रखना है, x प्लस वन, x के जगह में हमें क्या रखना है, x प्लस वन, तो x प्लस वन सिर्फ x के जगह में रखेंगे, इसके जगह में रखेंगे, तो हम लोग रख देंगे x प्लस वन, ये रख दिए x के जगह में हम लोगों ने वैल्यू, तो ये आ गया x प्लस टू। तो ये हो गया हमारे पास f ऑफ f, ये हो गया GOFX और ये हो गया FOGX। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो इसको निकालना बड़ा ही आसान है, सिर्फ जो फंक्शन दिया हुआ है उसका वैल्यू, यहां पर O का मतलब है ऑफ,
और एफ एक्स का मतलब है अंदर में एफ एक्स को डालिए और फिर जी एक्स का जो वैल्यू है उसके आधार पे इसको अब एक्स मान लीजिए और एक्स का वैल्यू को जी एक्स के वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों निकालते हैं। तो ये वैल्यू को निकालना बड़ा ही आसान है, आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको जो है आराम से निकालिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया। और नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर फंक्शन में दिया हुआ है एफ जो फंक्शन है इसका डोमेन जो हो गया यानी सेट ए यहाँ पर हो गया। सेट ए कौन सा हो गया? तो सेट ए हमारे पास हो गया यहाँ पर 2 3 4 5, ये सेट ए हो गया। मान लेते हैं कि ये ए से बी में जा रहा है ना, और यहाँ पर बी है तो ये हमारा सी में जा रहा है, यानी ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है। देखिए यहाँ बी वाला दोनों सेम टू सेम है या नहीं है बिल्कुल है। तो यहाँ पर ए सेट ले लिए, यहाँ पर हम लोग बी सेट ले लेते हैं। तो बी सेट में हमने लिया 3 4 5 9, और उसी तरह से सी सेट में हमने लिया यहाँ पर 7 11 और 15। तो अब यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि ये दोनों तो हम लोगों का फंक्शन f और फंक्शन g ये डिफाइन हो गया सारे एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे कि और क्या गिवन है। तो गिवन यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ 2, यानी 2 का इमेज क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। तो 2 का इमेज हमारे पास बन रहा है 3। 2 का इमेज क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। 2 का इमेज क्या बन रहा है? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये एफ फंक्शन है और एफ फंक्शन में f2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है और 4 और 5 दोनों का इमेज क्या है? 5 ही है। तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं ये 5 और ये रहा 5। तो ये दिया हुआ है हमारे पास एक फंक्शन f। चलिए ठीक है, अब दूसरा नंबर में हम लोग बात करेंगे कि जी फंक्शन का। तो जी फंक्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? जी फंक्शन में दिया हुआ है कि g3 और g4 का वैल्यू 7 है। 3 और g4 का वैल्यू क्या है? 7 है। तो ये फंक्शन हमारे पास हो गया जी का। और g5 और g9 का वैल्यू कितना है? ये है हमारे पास 11। तो ये हो गया 11 और g9 का वैल्यू हो गया 11। तो अब यहां पर हम लोगों को दो चीजें निकालनी है, GOF, तीनों चीज निकाल लेते हैं। GOF, तो ये देखिए GOF, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे G ऑफ fx इज इक्वल टू कितना होगा? तो fx का वैल्यू मान लेते हैं कि अगर 2 का वैल्यू हम लोगों को GOF निकालना है तो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे G ब्रैकेट में ऑफ f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 आ गया। तो f ऑफ 2 का वैल्यू क्या कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारे पास 3। तो हम लोग लिख सकते हैं G ऑफ यहाँ पर f ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। और G3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो G3 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 7। G3 से कहा जा रहा है? 7 में। तो बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो ये हो गया हमारा GO ऑफ fx। तो ये एक एलिमेंट के लिए हम लोग निकाले हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने f2 के लिए निकाला, उसी तरह से हम लोगों ने 3 के लिए निकाल सकते हैं। तो दूसरा नंबर में G ऑफ fx इज इक्वल टू जी, और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर f ऑफ 3। अब 3 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो 3 के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ a से इमेज 3 का इमेज कैसा बन रहा है? तो यहाँ पर बन रहा है 4। तो हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ 4। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया इमेज में क्या? 4 आ गया। अब 4 का इमेज इधर में कैसा बन रहा है? जो g से आ रहा है वही हमारा g ऑफ fx। तो बराबर में g4 का वैल्यू कितना है? g4 का वैल्यू हमारे पास 7 है। ध्यान से देखिए g4 का वैल्यू कितना है? 7 है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 7। तो ये हो गया हमारे पास GOF2। ये वाला वैल्यू क्या हो गया? इसको बोलेंगे GOF, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 7, और यहां क्या लिखेंगे? G ऑफ f, और यहां पर कितना लिए थे? 3। GOF3 इज इक्वल टू 7। बच्चों इसी तरह तरीके से हम लोग 4 और 5 के लिए भी निकालेंगे। तो G ऑफ f कितना वैल्यू है 4 के लिए? तो 4 के लिए निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाता है G ब्रैकेट में f4 इज इक्वल टू, f4 इज इक्वल टू कितना था? f4 इज इक्वल टू हमारे पास कितना था? ये था 5। देखिए यहाँ f4 जो है क्या इमेज बना रहा है? 5 इमेज बना रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ 5, और g ऑफ 5 क्या इमेज बना रहा है? यहाँ पर 11 इमेज बना रहा है।
तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। तो ये हो गया चौथा एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट का। और फिफ्थ पांचवा जो है x का जो वैल्यू है उसका GOF क्या आएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर GOF और यहाँ पर 5 लिख देंगे इज इक्वल टू G ब्रैकेट में F ऑफ 5 और बराबर में हम लोग लिखेंगे F5 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है 5। तो हम लोग लिखेंगे G ब्रैकेट में 5 इज इक्वल टू, अब 5 का इमेज यहाँ क्या बन रहा है, तो 11 बन रहा है, तो बराबर लिखेंगे 11। तो हम लोग कह सकते हैं कि GOF और यहाँ 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 11। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे FOG भी निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से FOG या फिर GOF निकालते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग लिख सकते हैं। कॉपी जरूर निकाल करके बैठिएगा, कॉपी नहीं निकाल करके बैठिएगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं ये बड़ा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर देखिए, इंतजार कीजिए और देखिए इसको कि कैसे ये बन रहा है। चलिए, तो ये काफी आसान टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर fx बराबर cos x दिया हुआ है और 3x स्क्वायर दिया हुआ है gx बराबर। तो इसमें हम लोगों को FOG और GOF निकालना है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर FOG और ब्रैकेट में x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ब्रैकेट में gx। और देखिए यहाँ पे हम लोगों को gx का वैल्यू रखना है। gx का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर gx के जगह में हम लोग लिख दिए 3x स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान से देखिए, gx का मान तो हमने रख दिया। अब gx का मान रख दिया तो x के जगह में यहाँ पर पूरा क्या है 3x स्क्वायर। इस x के जगह में क्या है, ये 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर cos और x के जगह में क्या रखेंगे, तो हम लोग रखेंगे cos और x के जगह में हम लोग रख देंगे 3x स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारे पास FOG x का वैल्यू, ये हो गया। उसी तरह से GOF निकाल लेते हैं। तो GOF यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू तो हम लोग लिख सकते हैं G और ब्रैकेट में लिखेंगे F और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x। तो अब देखिए यहाँ पर fx का वैल्यू कितना है, तो ये है हमारे पास cos x। तो हम लोग लिखेंगे G और ब्रैकेट में यहाँ पर कितना है, तो cos x। तो यहाँ लिख देंगे cos x, यानी fx का पूरा वैल्यू cos x है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों रखेंगे cos x। cos x जब रख दिए तो यहाँ पर हमारे gx में x के जगह में क्या है, यहाँ पर cos x है। तो x के जगह में यहाँ क्या रख देंगे, cos x रख देंगे। तो यहाँ रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 3 और x के जगह में रखेंगे cos x और ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर कितना है स्क्वायर है। तो ये हमारे पास आ गया g ऑफ fx। क्या ये दोनों बराबर है, क्या FOG इज इक्वल टू GOF है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों बराबर यहां पर नहीं है। तो हम लोगों ने जाना कि FOG और GOF बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि बराबर हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, जब फंक्शन इनवर्टिबल हो। यहां से हम लोग शुरू करेंगे कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन ले लिया हमने, दूसरा फंक्शन ले लिया, दूसरा सेट ले लिया और तीसरा सेट ले लिया। इसका नाम हमने दे दिया A, दूसरा नंबर B, तीसरा नंबर C। अब हमने एक एग्जांपल दिया था कि सेट A में आने वाला जो एलिमेंट है वो फंक्शन यहाँ पर F से और यहाँ पर G से, ये हम लोग अगर मान लीजिए एक फंक्शन से दूसरा हम लोग इमेज बनाए और उस इमेज का यूज करके तीसरे फंक्शन में डाल दिए उसका डोमेन के तौर पे, और हम लोग लेकर के आए एक नया इमेज। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो फंक्शन है यहां पर x है, यहां क्या है x है, यहां पर क्या है, तो ये है fx, है ना। और जब g से हम लोग इमेज बना रहे हैं तो यहां क्या बन जा रहा है, g ऑफ fx, ये बन जा रहा था हमारे पास कंपोजिशन में। लेकिन क्या हो कि x से fx तो बना, लेकिन fx ये एक ऐसा फंक्शन हो जाए जो वापस से इसको x बना दे, वापस से इसको x बना दे। इसका मतलब ये है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिएगा कि एक
बर्तन बनाने वाली कंपनी है जो मेटल को पिघला करके बर्तन बनाती है। तो यहाँ पर हम लोगों का बर्तन बनाने वाली कंपनी ने ये एक्स एलिमेंट को यानी कि इस मेटल को ले करके बर्तन बना दिया। यहाँ पर बी क्या बन गया? बर्तन बन गया। क्या बन गया? बर्तन बन गया। यहाँ पर क्या है? मेटल है। मेटल को हमने बर्तन बना लिया। अब क्या हुआ? कुछ दिनों बाद बर्तन खराब हो गया, टूट गया, फट गया, जो भी हुआ, लेकिन इसको हमने बनाया। फिर क्या करेंगे? ये तो आखिरकार बर्बाद ही हो जाएगा। तो इसको रीयूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको वापस से एक ऐसे मशीन में डालेंगे जिससे कि ये वापस से मेटल बन जाए। वापस से क्या बन जाए? मेटल बन जाए। तो वापस से अगर मेटल बन रहा है, यानी कि इसका मतलब दैट मीन्स है कि मेटल से बर्तन बना और बर्तन से ऐसा मशीन में हम लोग डाल रहे हैं जो वापस से इसको मेटल बना दे। तो ऐसा जब भी होता है, ऐसा जब भी होता है, तो ये हमने एग्जांपल से बताया कि x से fx बना और fx से ऐसा हो जाए कि g ऑफ fx बराबर ये x के बराबर हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि g जो फंक्शन है वो f इनवर्स फंक्शन है, f इनवर्स फंक्शन। यानी कि इसका मतलब ये है कि g एक ऐसा फंक्शन है जो f इनवर्स x है। इसी को बोलते हैं हम लोग इनवर्टिबल फंक्शन। दैट मीन्स x से fx बना और यहां पर हमने ऐसा फंक्शन डाल दिया जो fx से वापस x बना दे, यानी कि उल्टा प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पर g इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। तो g एक ऐसा फंक्शन डाले जो उल्टा x बना दे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर ये f इनवर्स x के बराबर हो जाए तो आप लोग समझे होंगे, समझ में क्लियर आया होगा कि x से fx बना और fx से वापस अगर x बनाने का फंक्शन अगर हम लोग यहां पर लेकर के आए तो इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि ये f का इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये f का इन्वर्टिबल फंक्शन है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सेट A है, एक सेट B है और एक सेट C है यहां पर। अब यहां पर हम लोगों ने लिया f, यहां पर लिया f और यहां हमने डिफाइन कर दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब यहां पर हम लोगों को एक ऐसा फंक्शन लेना है g जो कि इन्वर्टिबल फंक्शन हो। तो हम लोग कैसे लेंगे? तो हम लोग लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और x बराबर हो जाएगा y माइनस वन। तो यहां पर देखिए, इसमें हम लोग x निकालने के लिए y माइनस वन करना होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं y के जगह पर x और माइनस वन रख देंगे और ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अब देखिए x में अगर मान लीजिए यहाँ वन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक ज्यादा यानी कि टू आ जाएगा। और यहाँ पर टू ले लेते हैं तो एक ज्यादा यानी थ्री आ जाएगा। और यहाँ थ्री ले लेते हैं तो एक ज्यादा मीन्स दैट मीन्स फोर आ जाएगा। अब यहां से वापस से x माइनस वन करना है तो g हमने एक ऐसा फंक्शन लिया जो कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे f इनवर्स x। इसको हम लोग ऐसा भी डिनोट करते हैं, एक f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस वन। तो टू से फिर वन अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर वापस वन आ जाएगा। थ्री से फिर वन माइनस करेंगे तो यहाँ टू आ जाएगा और फोर से वन माइनस करेंगे तो थ्री आ जाएगा। तो देखिए ये वाला जो सेट ए है और सेट सी, ये दोनों सेम है या नहीं है? तो बिल्कुल सेम है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इसी इन्वर्टिबल फंक्शन को या तो निकालने के लिए देगा, है ना, निकालने के लिए देगा। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है कि यहां पर अगर हम लोग जी ऑफ एफ एक्स निकाले या फिर एफ ओ जी एक्स निकाले, दोनों में क्या होगा? एक्स हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा? एक्स ही आएगा। और यहां पर अगर एक्स वैल्यू रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स ही वैल्यू आएगा। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग जी के जगह में इन्वर्टिबल फंक्शन यानी फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन अगर यहाँ जी के जगह में रख देते हैं तो ये दोनों हमारा क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो जी ऑफ एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाता है एफ ओ जी एक्स, बराबर हो जाता है एक्स के। तो ये हमारे पास आ जाता है जब फंक्शन इज इन्वर्टिबल। फंक्शन इज इन्वर्टिबल तो हम लोग प्रूफ करने के तौर पे भी यूज करते हैं। और दूसरा नंबर बात ये है कि ये वन वन भी होना चाहिए, वन टू भी होना चाहिए, वन 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 टू दोनों ही होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर जो भी इमेज बन रहा है इसका, वो सारे का फिर से हम लोग इमेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तब फिर यहाँ से वापस से इमेज और एक बना रहे हैं जो जी फंक्शन में, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर वापस से यहाँ से अगर ऐसा करके लाएंगे हम लोग, यानी एफ और जी लेकर के अगर मान लीजिए आ रहे हैं, तो हमारे पास वापस से एक्स भी तो आना चाहिए। तो दोनों 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए। तो ये नोट करके लिख लीजिए, नोट इफ फंक्शन इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल देन पहला नंबर, फंक्शन इज 1 1, इज बाइजेक्टिव लिख लेते हैं, है ना, इज 1 1 1 2 दोनों है, मतलब इज बाइजेक्टिव, पहला नंबर नोट। और दूसरा नंबर हम लोग कह सकते हैं कि एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स बराबर किसके बराबर होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। तो ये है हमारे पास नोट। तो ये नोट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना, ये नोट को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ये नोट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का अगर इन्वर्टिबल है तो। एक हम एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल से और बाकी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 2, वेयर वेयर, अब देखिए नीचे में जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होता है क्या? नहीं होता है। तो x इज नॉट इक्वल टू -2, तो ये हमने पहले ही दे दिया है। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि इसका इनवर्टिबल फंक्शन यानी एफ इनवर्स फंक्शन क्या होगा। तो फाइंड एफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसको लिखना होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और यहाँ पर एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। और अब x को एक तरफ लेकर के आएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग y इज इक्वल टू इतना ला रहे हैं। अब हम लोग ऐसा लेकर के आएंगे कि x बराबर y के टर्म में कुछ चीज आ जाए। तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई माइनस एक्स, इस x को हम लोग इधर ले आए, इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया -1 माइनस 2y, और यहाँ x कॉमन ले लिए, यहाँ आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 2y, और x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y, और डिवाइडेड बाई यहाँ आ गया y माइनस 1, और x इज इक्वल टू, यहाँ पर पलट देते हैं साइन, कॉमन लेकर के माइनस ऊपर काट देते हैं। तो यहाँ 1 प्लस 2y और डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। तो हम लोग ये लेकर के आ सकते हैं, ये हो गया। तो हमारे पास ये जो फंक्शन आ गया, यानी कि इसका मतलब ये है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई यहाँ 1 माइनस एक्स। अब यहाँ x का भी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 1 ऑल्सो, x इज नॉट इक्वल टू 1 ऑल्सो। तो ये हो गया हमारे पास जी एक्स फंक्शन। तो अब इसको हम लोग अगर g ऑफ एफ एक्स निकाले या f ऑफ जी एक्स निकाले, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं f ऑफ जी एक्स, और यहां निकाल लेते हैं g ऑफ एफ एक्स। तो यहां निकालने के लिए f ब्रैकेट में हम लोग जी एक्स लिखेंगे, और यहां बराबर हो जाएगा जी एक्स का वैल्यू कितना है? तो 1 प्लस 2x बटा 1 माइनस एक्स। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो x का वैल्यू है एफ एक्स में, ये वाला वैल्यू इतना है x माइनस 1, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे x के जगह में, ये पूरा ही पुट करेंगे इस x के जगह में और इस x के जगह में। तो यहां हम लोगों ने पुट कर दिया x के जगह में 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और फिर -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x बटा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस 2।
तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं 1 + 2x, और इधर में हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 - x से 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, और माइनस जब साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 और यहाँ प्लस हो जाएगा x, है ना, और डिवाइडेड बाई 1 - x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कर देंगे 1 + 2x, 1 + 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 - 2x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 - x। अब देखिए ये 1 - x कैंसिल, यहाँ पर देखते हैं तो 2x और x क्या हो जाएगा, 3x, ये -1 1 कैंसिल, यहाँ पर 2x और 2x कैंसिल, यहाँ पर बराबर में आ गया 3x डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, बराबर क्या आ गया, x। तो ये हो गया हमारा f ऑफ g x के बराबर आ गया। अब GOF अगर x के बराबर आ जाएगा तो ये इन्वर्टिबल तो है ही, क्योंकि हम लोग इन्वर्टिबल निकाले थे, है ना, तो ये आना चाहिए। अब चलिए इसमें आते हैं, तो g ऑफ fx इज इक्वल टू g ब्रैकेट में fx के जगह में था हमारे पास x - 1 और डिवाइडेड बाई x - x + 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को हम लोग x मान लेंगे, ये gx के जगह में, कहाँ गया gx, x के जगह में, यानी इस x के जगह में क्या पुट करेंगे, ये पूरा को पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं 1 + 2 इंटू x के जगह में पुट करेंगे x - 1 बटा x + 2, बटा में कर दिए 1 - x के जगह में पुट करेंगे x - 1 बटा x + 2। तो ये हो गया। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर ये लास्ट में कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो 1 + 2x - 1 डिवाइडेड बाई हो गया x + 2 डिवाइडेड बाई 1 - x - 1 डिवाइडेड बाई x + 2 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा x + 2 + 2x - 1, है ना, डिवाइडेड बाई x + 2। अब बड़ा सा ब्रैकेट देते हैं, बटा में देते हैं, यहाँ पे हो गया x + 2 - x और यहाँ +1। देखिए माइनस जब अंदर घुसेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x + 2, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे 2 से गुना किए तो 2 हम लोग नहीं लिखे ना, 2x - 2 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 2x - 2, है ना, 2x - 2 हो जाएगा। तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा, बटा में हो जाएगा यहाँ पर x, और ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 और 1 3। अब ये दोनों जब कटेगा तो बराबर में आ जाएगा x, यानी कि मतलब FOGX बराबर G ऑफ FX बराबर क्या आ जा रहा है, x। सो इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन हम लोगों को पहला नंबर निकालना आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे और फंक्शन में ऑपोजिट इसको लेकर के आएंगे, एक्स के वाई के टर्म में एक्स को लेकर के आएंगे। तो जो भी फंक्शन आएगा वो हमारा हो जाएगा जी एक्स, या फिर इसको बोलेंगे एफ इनवर्स एक्स। यही फंक्शन जो हो गया, ये एक ऐसा मशीन हो गया जो वापस से इसको एक्स बनाता हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ x से fx तो आ गया, बन गया एक नया प्रोडक्ट, लेकिन इस नए प्रोडक्ट को वापस से अगर x बनाना हो तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो ये करेंगे ये वाला, अगर ये फंक्शन ये है तो ये हो गया f इनवर्स x लाएंगे, तभी जाकर के ये वापस से हमारा x बनेगा। तो यही एफ ओ जी और जी ओ एफ एक्स। इतना दूर में आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, हम लोग जरूर करेंगे। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से कर लीजिए, ये जो है काफी आसान टॉपिक है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा इसको सॉल्व करना है। इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 1 2 दोनों होता है, यानी बाइजेक्टिव होता है। अगर बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव हम लोगों को प्रूफ करना होगा, है ना। और दूसरा नंबर बात यह है कि एफओजी और जीओएफ दोनों एक्स के बराबर होता है। तो अगर दोनों बराबर एफओजी और जीओएफ बराबर नहीं है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। प्रूफ करने के लिए देगा तो आपको एफओजी और जीओएफ को बराबर ही सिद्ध करना होगा। चलिए क्लियर है। चलिए बच्चों, तो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।